जय मासी की मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको मेरा और एक वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12 प्रधान स्वर्गदूत और उनकी काम क्या है। तो चलिए दोस्तों, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करेंगे। परमेश्वर के पास जितने भी स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के लिए और इंसान के लिए हर प्रकार के काम करते हैं। हर स्वर्गदूत के पास एक स्पेशल पावर होता है, क्षमता होता है, जिनको परमेश्वर ने आदेश देते हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्होंने हमें मदद करते हैं। इस वीडियो में हम 12 प्रधान स्वर्गदूत और उनकी शक्ति के बारे में बात करेंगे। 12 प्रधान स्वर्गदूतों में से पहले नंबर में आएंगे स्वर्गदूत माइकल, जिनको स्वर्ग की योद्धा कहा जाता है, जिनको इंसान की रक्षक के रूप में वर्णन किया जाता है। इन माइकल स्वर्गदूत के बारे में आप पा सकते हैं रेवलेशन 12 का 7 से लेकर 12 तक, और जूड 1 का 9, और दानियल का पुस्तक 10 का 13। ये स्वर्गदूत न्याय और धार्मिकता की प्रतीक है। माइकल शब्द का अर्थ ये है, परमेश्वर के समान कौन हो सकता है। अपनी तलवार और ढाल के द्वारा माइकल अंधकार की शक्तियों के साथ युद्ध करते हैं और आत्मिक युद्ध में हमें सुरक्षा देते हैं। इससे यह पता चलता है कि परमेश्वर की शक्ति अपार है, असीम है। और दूसरे नंबर पे आएंगे स्वर्गदूत जिब्राइल। जिब्राइल स्वर्गदूत को आध्यात्मिक मैसेंजर के रूप में माना जाता है। ये जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर से मैसेज को लाकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मैसेज को दूसरों को प्रोवाइड करते हैं। जिब्राइल शब्द का अर्थ यह है, परमेश्वर मेरा शक्ति है। परमेश्वर से महत्वपूर्ण मैसेज लाकर हमें प्रदान करते हैं। इसी के बारे में आप पा सकते हैं दानियल 9 का 21, लूका की किताब 1 का 1 से लेकर 11 तक, और लूका की किताब 1 का 26 और 28। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगे जाने से पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो बहुत सारे सवाल आपके मन में आकर खड़ा हो जाएगा। सवाल क्या होगा? तो बाकी स्वर्गदूत कौन है, कहाँ से आए हैं, इसके बारे में कहाँ लिखा गया है, ये सारा क्वेश्चन आपके मन में आएगा। इसलिए अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे ये सारे दूत कहाँ है, किधर लिखा गया है, सच में ये सारे स्वर्गदूत है या नहीं है। ये सारे बात समझ में आपको आ जाएगा। इसलिए मेरा विनती है आपको, आप इस वीडियो को एंड तक, अंत तक आप जरूर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और थर्ड में आएंगे प्रधान दूत राफेल। इस दूत को चंगाई देने वाला दूत के रूप में वर्णन किया गया है। परमेश्वर खुद इन दूत को चंगाई करने का शक्ति प्रदान किया है। और चौथा है प्रधान दूत उरियल। इनको ज्ञान प्रदानकारी दूत के रूप में माना जाता है। आध्यात्मिक चीज या फिर गहरा आध्यात्मिक चीज को समझने के लिए इन दूत परमेश्वर से हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। सच में ऐश्वरिक चीजों को समझने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए ये दूत हमें मदद करते हैं। अपनी तलवार की मदद से ये स्वर्गदूत अज्ञानता और डाउट को खंडन करते हैं। इसकी वजह से हमारा आध्यात्मिक रास्ता उजाला हो जाता है। और पांचवा है प्रधान दूत मेटाट्रोन। इन दूत का काम है, ये जितने भी आध्यात्मिक काम है उनका रिकॉर्ड को रखना। हम लोग जो भी आध्यात्मिक काम करते हैं
उन सारे आध्यात्मिक काम कार्य कर ये दूत रखते हैं और हमें गाइड करते हैं। और छठा छठा है प्रधान दूत सामुएल। अनकंडीशनल लव का ये प्रतीक है। इस नाम का अर्थ है वो जो परमेश्वर को ढूंढता है। हमारी जिंदगी में पेशेंस, लव और फॉरगिवनेस, ये जितनी भी चीजें ये स्वर्गदूत तैयार करते हैं। संबंध बनाने के लिए ये स्वर्गदूत हमें मदद करते हैं। और सातवां है प्रधान दूत जफियल। इन दूत का काम है सुंदरता और आलोक प्रदान करना। ये नाम परमेश्वर का सुंदरता को प्रकाश करता है। जिंदगी में सुंदरता और उजाला पाने के लिए ये दूत हमें मदद करते हैं। और आठवां है प्रधान दूत जड़कियल। इनको दया का दूत के रूप में वर्णन किया गया है। इस नाम का मतलब है परमेश्वर का धार्मिकता। ये दूत दया और क्षमा को परिप्रकाश करते हैं। जड़कियल स्वर्गदूत पेशेंस को उत्पन्न करते हैं और हमें मदद करते हैं अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए। हमारा संबंध का फिर एक बार निर्माण करने के लिए इन दूत हमें मदद करते हैं। और नवा है प्रधान दूत हानियल। इस दूत को आनंद और समानता रक्षा करने का दूत के रूप में माना जाता है। ये नाम परमेश्वर का गौरव को प्रकाश करता है। ये दूत हर टाइम में परमेश्वर के पास आनंद करने के लिए हमें स्मरण करते हैं। और दसवां है प्रधान दूत रीगल। इस नाम का अर्थ है परमेश्वर का दोस्त। ये दूत न्याय और शक्ति का प्रतीक है। समानता रक्षा करना और समस्या का फिर एक बार समाधान करने में ये दूत हमें मदद करते हैं। इसलिए ये दूत इंसान को गाइड करते हैं एक समानता पूर्ण समाज बनाने में ये मदद करते हैं। और 11वां प्रधान दूत एरियल। इस नाम का अर्थ है परमेश्वर का शेर। परमेश्वर ने इन दूतों को प्रकृति को रक्षा करने के लिए नियुक्त किए हैं। एरियल स्वर्गदूत का शक्ति पूर्ण रूप से पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर जो प्राणी रहते उनके साथ संपृक्त है। हर तरह का जीवित प्राणी के साथ उनका संबंध है। और 12वां प्रधान दूत इसराइल। इसको महामारी का दूत के रूप में माना जाता है। इस नाम का अर्थ है जिसको परमेश्वर मदद करते हैं। जितना भी स्वर्गदूत है उन सारे स्वर्गदूत की शक्ति और क्षमता होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप तो 12 प्रधान दूत और उनकी काम के बारे में जान पाए हैं, लेकिन असली चीज अब यहाँ से शुरू होता है। जो 12 स्वर्गदूत के बारे में आपने सुना उनमें से सिर्फ 2 स्वर्गदूत के बारे में बाइबल में लिखा गया है। जैसे पहला माइकल, जिनको स्वर्ग की योद्धा के रूप में माना जाता है, जिनका काम है अंधकार का जितना भी बुरी शक्ति है उनके साथ युद्ध करना। और दूसरा है जिब्राइल, जिनको मैसेंजर कहा जाता है। वो क्या करते हैं? परमेश्वर से वचन लेकर वो जाते हैं और दूसरों को देने के लिए। तो आपने सोच रहे होंगे जो बाकी 10 स्वर्गदूत थे वो कहाँ से आए, उनका नाम कहाँ से आया? तो मेरे दोस्तों, आपको बताने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बाकी 10 स्वर्गदूत है उनके बारे में कैथोलिक बाइबल में लिखा गया है। हम जो बाइबल पढ़ते हैं उधर सिर्फ 66 पुस्तक है, लेकिन कैथोलिक का बाइबल में
73 बुक है। जब पुराना काल में जितने भी बाइबल स्कॉलर्स थे उन लोगों ने जांच किए सच में परमेश्वर का वचन कौन सा वचन परमेश्वर का वचन है। तो उन्होंने क्या किया कि जो 66 पुस्तक 66 बुक उनको बाइबल का अंदर शामिल किया और बाकी जो भी पुस्तक थे उसको शामिल नहीं किया गया। और जिन पुस्तकों को बाइबल स्कॉलर्स ने रिजेक्ट किया उनको भी कैथोलिक लोगों ने मान रहे हैं, आज भी मानते हैं। क्योंकि जो बाकी 10 स्वर्गदूत है उनके विषय बारे में उन कैथोलिक बाइबल में लिखा गया है, हमारा बाइबल में नहीं है। तो आप ही डिसाइड कीजिए आप क्या करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। तो सबको जय मसीह की, सबको दिल से नमस्कार। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ और एक वीडियो में। सबको जय मसीह की।